हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड वीडियो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस की। लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, इवेंट्स पढ़े, सिग्निफिकेंस पढ़े। आज हम एक ऐसे कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं जिसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो अधूरी है। वो है लीफ, पत्ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम थोड़ा सा और डिटेल में आज करेंगे बाय डिस्कसिंग इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसके लिए एक हमने सैंपल भी लिया है। ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है प्लांट का, लीफ का। बिल्कुल एग्जैक्ट एक हमने बोर्ड के ऊपर बनाया है जहां हमने पार्ट्स की लेबलिंग भी की है। हम एक एक लेबलिंग को डिस्कस करेंगे। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल का मीनिंग जो आपको ये बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके अंदर की क्या चीजें हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। ये जो पूरा पार्ट होता है पत्ते का, ये वाला पूरा जितना ये चौड़ा है, अगर आप किसी दूसरे प्लांट का पत्ता लेते, जैसे आप मान लीजिए आप अमरूद का पत्ता ले आते, गवावा या फिर मैंगो के ट्री का पत्ता ले आते, तो वो इतना चौड़ा पत्ता होता। ये हमने किसी ऐसे प्लांट का लिया जिसका पत्ता जो है वो ज्यादा चौड़ा, तो इसको लेमिना बोलते हैं। किसी प्लांट का लेमिना जो है वो पत्ते का लेमिना थोड़ा है और किसी का क्या है ज्यादा। इस एरिया को बोला जाता है लेमिना। काम क्या होता है लेमिना का कि जितनी सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है वो सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर मैं आपको दो लीफ दिखा दूं, एक छोटा और एक इतना बड़ा लीफ, तो अगर कोई आपसे पूछे दोनों में से ये बताओ ज्यादा सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो सीधा सा आंसर है ये एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि जितना बड़ा लेमिना उतनी ज्यादा सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है, तो उतनी ज्यादा ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो पहला पार्ट है हमारा लेमिना, उसकी क्या डेफिनेशन आई हमारे पास। लेमिना के बारे में हम लिख लेते हैं। लेमिना है आपके पास, इट इज अ फ्लैट थिन, इट इज अ फ्लैट थिन ब्रॉड लार्ज पार्ट। चौड़ा है, लार्ज पार्ट है लीफ का, पार्ट ऑफ लीफ। पत्ते का सबसे बड़ा, चौड़ा, फ्लैट और थिन, सारी क्वालिटीज देख लो। फ्लैट फ्लैट है बिल्कुल, थिन पतला, ब्रॉड चौड़ा और लार्ज पार्ट क्या होता है, लेमिना होता है। वरना तीन चीजें और भी है लीफ की, लेकिन लेमिना ही है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे सनलाइट। तो अब ये तो था डिस्क्रिप्शन की लेमिना होता क्या है। अब लेमिना काम क्या करता है, तो इट एक्ट एज द पोर्शन, ये उस पोर्शन का रोल प्ले करता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करे। पोर्शन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम ये करता है। जितनी लाइट इसके ऊपर गिरेगी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड चीज देखिए, पहले डिस्कस करते हैं पेटियोल को। पेटियोल क्या है, पेटियोल एक पत्ते का वो सिरा है जो उसको टहनी के साथ जोड़ता है। जैसे कि ये पत्ता अगर हमने कहीं से तोड़ा है तो इसका पेटियोल क्या है, ये, क्योंकि ये वो चीज थी जो टहनी के साथ जुड़ी हुई थी, तो ये कहलाता है पेटियोल। इसको स्टाक भी बोलते हैं। स्टाक का मीनिंग होता है सिरा, कि पत्ते का वो सिरा जो पत्ते को आगे किसके साथ जोड़ता है, स्टेम के साथ जोड़ता है, टहनी के साथ जोड़ता है। तो पेटियोल के बारे में हम लिखेंगे, लिखिए, इट इज नोन एज stalk of leaf which attach lamina to stem, which attach lamina
टू स्टेम। यही तो वो सिरा है जो इस पूरे लेमिना को किसके साथ जोड़ता है, टहनी के साथ जोड़ता है। तीसरी चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है मिडरिब। मिडरिब देखिए, इस बीच की लाइन को हम मिडरिब कहते हैं, जो पत्ते को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। अगर इसकी बात करें तो ये है मिडरिब। अगर यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रही तो पीछे से दिखाई दे जाएगी, ये जो सीधी लाइन जा रही है, ये पत्ता अलग ये पत्ता अलग, तो ये हमारे पास क्या है, मिडरिब है। अब मिडरिब की जरूरत क्या है कि पत्ता इतना बड़ा है कि यहां से इसमें मिनरल, इसके पेटियोल से मिनरल और वाटर एंटर करेगा। अब वो पूरे पत्ते में जाते टाइम कहीं रह ना जाए, या पूरे पत्ते में पहुंचने पे टाइम ना लग जाए, इसलिए इस पूरे पत्ते को दो पार्ट में बांटा गया है, ताकि आधा काम इधर शुरू हो जाए और आधा इधर शुरू हो जाए, जल्दी से मिनरल्स पहुंच जाए। तो मिडरिब का काम है, इट इज द मिड लाइन विच डिवाइड, इट इज द मिड लाइन which divides leaf into two equal parts दो इक्वल पार्ट्स में ये पत्ते को डिवाइड कर देती है ताकि काम जल्दी हो जाए। जैसे पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर कोई रूम में आ जाता है बच्चों में कुछ बांटने के लिए, तो बच्चे क्लास में 4 रोज बनी हुई है, वो बहुत टाइम लगाएगा। इससे बेटर क्या है कि 2 को बुला लिया जाए बांटने के लिए। 2 रोज में एक पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर दे और दूसरी 2 रोज में कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो इससे काम जल्दी हो जाता है। तो वही हमारा यहाँ पर भी मतलब था। लास्ट रह जाता है आपके पास लेटरल वेन। वेन्स बोलते हैं नसों को, जैसे आपकी बॉडी में भी होती हैं वेन्स। काम क्या है उसका कि जो आपकी बॉडी में ब्लड है या लिक्विड सब्सटेंस है उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना वेन्स के थ्रू ही जाते हैं। डॉक्टर को भी अगर आपको इंजेक्शन लगाना हो तो वो वेन्स के अंदर ही इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि केमिकल वेन्स में डालते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। लीफ में भी वेन्स होती हैं, जो ये दिखाई दे रही है आपको टेढ़ी हुई, या ये दिखाई दे रही है, जितनी ये चीजें दिखाई दे रही है सारी वेन्स है, ये सब वेन्स है आपके पास। काम क्या है इनका? इनका काम है कि जो भी चीज लीफ के अंदर आई है वो जल्दी से जल्दी पूरे पत्ते तक पहुंचे। देखो हमने 2 हिस्सों में तो बांट दिया मिडरिब से, लेकिन कोई चीज यहाँ पहुंची है तो यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा, तो आगे फिर छोटी छोटी नहरें टाइप बना दी, ट्यूब्स बना दी, वेन्स बना दी, ताकि इनमें से पहले यहाँ एंट्री हो, यहाँ से इसमें 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 सबको एक एक एरिया दे दिया कि आपने पत्ते के हर पार्ट तक सारी चीजें पहुंचानी है। तो वेन्स के लिए हम क्या लिखेंगे? दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ which supply water, which supply water throughout its surface, पूरे सरफेस में ये पानी को सप्लाई करने का काम करती हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ये प्लांट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, 4 पार्ट थे, लेमिना, मिडरिब, लेटरल वेन और पेटियोल। हमने चारों को पढ़ लिया अच्छे से, उनकी डेफिनेशन भी हमने करी। अब इसी प्लांट्स को हम इंटरनली स्टडी करने जा रहे हैं कि इंटरनली इनका क्या मतलब है। हमारे पास जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। डायग्राम आपके पास है बोर्ड पर ही इंटरनल स्ट्रक्चर का, देखिए। अब मैं लीफ को कंपेयर करके दिखा रहा हूं आपको आपके हैंड से। ये मान लीजिए पत्ता है, तो आप क्या देख रहे हो, एक ये ऊपर लेयर है, एक ये नीचे लेयर है, लेकिन इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ है। अगर आपकी हाथ की बात करूं, एक स्किन ऊपर एक स्किन नीचे, लेकिन बीच में आपको पता है हड्डियां भी है, ब्लड भी है, मसल्स भी है, नर्व्स भी है, सारी चीजें हैं। ऐसे ही लीफ की एक ऊपर लेयर, लीफ की एक नीचे की लेयर, लेकिन बीच में भी बहुत कुछ है। ये है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जो चीज आपको बड़ी थिक पतला सा पत्ता दिखाई दे रहा है,
ये उसकी अपर लेयर जिसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। साइंस में जो लेयर के लिए वर्ड यूज किया गया है उसको है एपिडर्मिस। और ये उसकी लोअर लेयर लोअर एपिडर्मिस, लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ है। स्टोमेटा है, गार्ड सेल है, एयर स्पेस है, क्लोरोप्लास्ट है। ये चीजें हमारे पास बीच में है और इसका काम क्या है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो है अपर एपिडर्मिस, ऊपरी लेयर। ये लेयर जो होती है आपके हैंड पे भी है, जैसे वैक्सी लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और इसका मेन काम होता है कि अंदर की जो चीजें हैं उसको सेफ्टी प्रोवाइड करे। ऊपर से कवर कर रखा ना उसने सारी चीजों को, तो ऊपर वाली लेयर का मेन काम होता है सेफ्टी प्रोवाइड करना। ये ट्रांसपेरेंट होती है और वैक्सी होती है। ट्रांसपेरेंट तो आपने भी देखा है, जैसे कई बच्चे करते हैं ना, प्रकार वगैरह लेके ऐसे थोड़ी सी इसमें स्किन में फंसा लेते हैं और फिर ऐसे लटका के दिखाते हैं, जादू करके दिखाते हैं। तो वो क्या है, ऊपर की लेयर ही तो है, आप उसको उतार रहे हो। तो ये ऊपर की ट्रांसपेरेंट लेयर ऐसे ही सेम लीफ में भी हमारे पास होता है। तो लिखिए अपर लेयर में हम क्या लिखेंगे, इट इज द सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल, इट इज द सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्स। ट्रांसपेरेंट सेल की सिंगल लेयर होती है हमारे पास विद नो क्लोरोप्लास्ट, विद नो क्लोरोप्लास्ट, कोई क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस लेयर से नीचे शुरू होता है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है अभी हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल इसी में ही। लेकिन इस लेयर में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो पत्ते के अंदर काम करता हो। वो सब जो है वो नीचे वाली लेयर में ही पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस के पास ही होते हैं सारे। अपर लेयर का सिर्फ एक ही काम, सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो लिख लीजिए, दिस लेयर ओनली प्रोटेक्ट्स द इंटरनल, दिस लेयर ओनली प्रोटेक्ट्स द इंटरनल लीफ टिश्यू। ये लीफ के जो अंदर के टिश्यू है, जो पार्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये है इसका मेन काम हमारे पास। अब देखिए क्या है, अब लोअर एपिडर्मिस नीचे की लेयर और उसके अंदर है हमारे पास ये सारी चीजें। क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेस जो नाम दिया गया है, गार्ड सेल है, स्टोमेटा, जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले एक बार जब लेयर की बात हो ही रही है तो हम लोअर एपिडर्मिस और साथ साथ कर लेते हैं, फिर इस इंटरनल पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोअर एपिडर्मिस और पढ़ लेते हैं कि वो क्या है हमारे पास। जैसा कि आपको डायग्राम से नजर आ ही रहा है, लोअर एपिडर्मिस हमारे पास नीचे की लेयर है। इट कंटेन्स स्टोमेटा, ये स्टोमेटा कंटेन करती है एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज in leaf between plants and atmosphere। अब देख लीजिए ध्यान से आप, लोअर एपिडर्मिस में एक चीज है हमारे पास, कंपोनेंट है जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज कराना। जैसे आपकी बॉडी में आपकी पूरी स्किन पर जो है वो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने की जो छिद्रियां आप बोलते हो, जिसमें से पसीना बाहर निकलता है। तो उसमें क्या है, बॉडी के अंदर से साल्ट और वाटर बाहर आता है। ऐसे ही लीफ के अंदर भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना, बाहर से ऑक्सीजन लेना, बाहर से CO2 लेना और प्लांट जो ऑक्सीजन बना देता है उसको बाहर छोड़ना। ये काम कौन करता है, स्टोमेटा करता है। तो ये लिख रखा है, इट कंटेन्स स्टोमेटा, जो हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लीफ बिटवीन प्लांट्स एंड
एटमॉस्फेयर। प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, CO2 लेना और ऑक्सीजन देना, वो कौन करता है? स्टोमेटा करता है। तो स्टोमेटा है क्या? फिर स्टोमेटा को हम डिटेल में लिख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमेटा का। डायग्राम में नहीं शो कर रखा क्योंकि इसका इंटरनल पार्ट है, इसके अंदर होता है। तो स्टोमेटा को लिख लीजिए। दीज आर टीनी पोर्सेस, दीज आर टीनी pores mostly found in lower epidermis में ही ये पाए जाते हैं, which allows गैसियस एक्सचेंज लिख सकते हो, इतना ही यहाँ लिख सकते हो, which allows gaseous exchange। लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स का मीनिंग होता है छेद, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जो गैसियस एक्सचेंज को अलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं हम। अब देखिए, अब ये जो छेद है छोटे छोटे, इनके अंदर अपना कोई दिमाग तो है नहीं कि इनको ये पता हो कब इनको ओपन होना है, कब इनको बंद होना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमेशा ओपन रहे। हमेशा ओपन रहेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? जो चीज इनके अंदर होगी वो तो कभी भी अंदर बाहर आ जा सकती है। सनलाइट है, अगर इनके अंदर वाटर आया, सनलाइट अगर ये ओपन रहेंगे, सनलाइट पड़ेगी, पानी इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा। और अगर ये बंद रहेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? तो मतलब ये है कि इनको ना तो हमेशा खुले रहना है और ना ही हमेशा बंद रहना है। तो इसका मतलब है कि फिर इनको ये कौन बताएगा कि कब इनको ओपन होना है और कब इनको बंद होना है? तो इनको कंट्रोल करने के लिए कि इनको कब ओपन करे, कब इनको बंद करे, इसके ऊपर प्लांट ने एक गार्ड रख दिया, एक चौकीदार बिठा दिया, जिसका नाम दिया गया है हमें गार्ड सेल। गार्ड सेल ये कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये डिसाइड करेगा कि स्टोमेटा को कब ओपन रखने की जरूरत है, कब उसको बंद किया जाए। तो गार्ड सेल डिसाइड करते हैं हमारे पास ये चीज। अब जो एक चीज आपके पास रह गई है इसमें डिस्कस हुए बिना, देखो एयर स्पेस तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, एयर स्पेस तो पार्टिकल के बीच का खाली स्पेस है। अब जो रह गया है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट बोला जाता है टुकड़ों को, जैसे कि दिखाई दे रहे हैं। ये गोल गोल जो मैंने ड्रॉ किए, ये सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं किसके? क्लोरोप्लास्ट के। और इन टुकड़ों को एक नाम दिया जाता है जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी 2 बार पढ़ा था, वो है क्लोरोफिल। इन टुकड़ों को बोला जाता है क्लोरोफिल, और जो किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो आप लिखेंगे इट कंटेन्स क्लोरोफिल which is green color pigments। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर के छोटे छोटे टुकड़े हैं which traps the sunlight falling on it, जो अपने ऊपर गिरने वाली सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप का मीनिंग होता है फंसा लेना। जाल बिछा के आप कहते हो ना इट्स अ ट्रैप, ये एक जाल है, आप फंस जाओगे। तो वही चीज है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या है? छोटे छोटे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं जिनको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिनका फॉर्मूला भी हमने लास्ट वीडियो में किया था। इनका काम होता है कि जो सनलाइट इनके ऊपर आके गिर रही है उसको ट्रैप कर लो, फंसा लो, ताकि जब उसकी जरूरत हो बाद में हम उसको यूज कर सकें। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा,
इंटरनल स्ट्रक्चर हमने किया कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर। ऊपर की लेयर का काम सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना, नीचे की लेयर में सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिकली स्टोमेटा आता है, जो छोटे छोटे छेद है जिनका काम है गैसेस को आर पार कराना, CO2 लेना, ऑक्सीजन देना। कब वो ओपन होगा, कब वो बंद होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए गार्ड सेल वहां पर रखा हुआ है जो कंट्रोल करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। और इसके अलावा जो इंटरनली उसके पास प्रेजेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में छोटे छोटे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनको आप क्लोरोफिल बोलते हो, जिसका बेसिक काम होता है कि जो सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है वो उनको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ट्रैप कर ले। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो लीफ के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर थी। आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।